श्रमण संस्कृति के अनुसार जब भी किसी नवीन जिनालय में प्रभु की प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है तो उससे पूर्व जिन बिंबों की प्रतिष्ठा के निमित्त पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और ऐसा ही दिव्य आयोजन मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर स्थित घुवारा की पुण्य धरा पर नव निर्मित शीतल धाम 24 जिनालय में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक जिनबिंब गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के रूप में आयोजित किया गया। परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 सुव्रत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 22 से 27 मार्च 2026 के मध्य हुए इस कार्यक्रम में सम्मिलित हजारों जैन धर्मावलंबियों की उपस्थिति ने पूरे वातावरण को भक्तिमय और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत कर दिया। महोत्सव के शुभारंभ से पूर्व 21 मार्च 2026 की सायंकाल की बेला में हल्दी एवं मेहंदी समारोह का आनंदमय आयोजन किया गया। इस अवसर पर उल्लास और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां श्रद्धालुओं ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पात्रों को हल्दी एवं मेहंदी लगाई। बाईस मार्च 2026 को सर्वप्रथम जैन अनुयायियों ने प्रभु एवं पूज्य गुरुवर के समक्ष श्रीफल अर्पित करने के साथ ही बड़े ही धूमधाम से भव्य घट यात्रा निकाली। पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में निकल रही घट यात्रा में गजराज व सुसज्जित रथों पर सवार जिनेंद्र भक्त यात्रा की शोभा को बढ़ा रहे थे, तो वहीं मंगल कलश शिरोधार्य कर श्राविकाएं व मधुर सुर लहरियों पर नाचते गाते श्रद्धालु नगर के वातावरण को भक्तिमय बना रहे थे। इस दौरान भक्तों ने प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती भी की। ज्यों-ज्यों यात्रा अपने गंतव्य की ओर अग्रसर हो रही थी, त्यों-त्यों भक्तों का जनसमूह निरंतर बढ़ता जा रहा था। सचमुच उमड़ती श्रद्धा और आस्था के इस विराट सैलाब ने नगर के कोने-कोने में अद्भुत ऊर्जा का संचार कर दिया। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव की मंगल उपस्थिति व प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधिवत क्रियाएं कर ध्वजारोहण किया। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका। ध्वजारोहण के पश्चात विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुदेव की मंगल उपस्थिति में पांडाल का उद्घाटन किया, जिसके बाद पूज्य गुरुवर ने अपना उच्चासन ग्रहण किया। इसी श्रृंखला में सौभाग्यशाली भक्तगणों ने अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ पूज्य गुरुवर के चरणों को प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट किए।
अब भक्तों को परम पूज्य मुनि श्री 108 सुव्रत सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आज घुबारा वालों ने ये बता दिया है कि हम प्रभु के और गुरुओं के भक्त हैं। मैं देख रहा हूँ कि एक 5 साल का बच्चा पूरे मंदिर से लेकर के यहाँ तक पैदल बैंड बजाते हुए आ रहा था और यहाँ की माताएं 1 साल के बच्चे को भी गोदी में लेकर के इस पांडाल में आई हैं। यह प्रभु की जो देशना है वह जीव तत्व विवेचनी। प्रवचन के पश्चात सर्वप्रथम आयोजक समिति पदाधिकारियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी सहित अन्य गणमान्य जनों का स्वागत सम्मान किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर। स्वागत सम्मान के उपरांत पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंडल जी पर कलश आदि की स्थापना कर विधि पूर्वक विधान के अर्घ्य समर्पित किए। अस्मिन् प्रतिष्ठो सर्वज्ञेश्वर मुनिभूषधार विनाशने नैवेद्यं निर्वामते। ओम ह्रीं अस्मिन् प्रतिष्ठो सर्वे सर्वज्ञेश्वर मुनि ब्रह्म मोहन कावनाशने दीपं निर्वामते। सायंकाल में बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के मध्य निकाली गई भव्य रथ यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात जैन अनुयायियों ने अत्यंत श्रद्धा के साथ प्रभु की मंगल आरती की। आरती के पश्चात कार्यक्रम में बालिकाओं ने भक्ति गीत पर नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति दी, जिसके बाद समय आया गर्भ कल्याणक प्रसंग पूर्व रूप का, जिसमें सौधर्म इंद्र सभा में सभी इंद्रगण तत्व चर्चा में व्यस्त दिखाई देते हैं। हे स्वामी, मैंने मध्यलोक में एक अद्भुत दृश्य देखा। मैंने देखा एक सेठ जी मंदिर जा रहे थे तो पैर धोकर वो मंदिर जी में गए। इसके बाद जब वो वापस आए दर्शन करके पूजन करके तो वापस घर आए तो भी पैर धोकर आए। पैर धोकर मंदिर से घर आना निर्माल का दोष होता है। अगर अनजाने में भी कोई भी वस्तु मंदिर से, चाहे वो एक चावल का दाना क्यों ना हो, आपके साथ घर आता है तो उसमें निर्माल का दोष लगता है। अब सौधर्म इंद्र के सभा में आगमन के पश्चात सर्वप्रथम नृत्यांगनाओं द्वारा नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति दी जाती है। इसी दौरान सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने पर वे अवधि ज्ञान लगाती हैं और साष्टांग प्रणाम करने के बाद इंद्राणी द्वारा इस विचित्र घटना का कारण पूछने पर वे तीर्थंकर बालक के जन्म होने की जानकारी देते हैं। अयोध्या नाम की नगरी में महाराजाधिराज महाराज नाभि राय के घर आंगन में उनकी महारानी माँ मरुदेवी और हम सबकी जगत को प्रकाशित करने वाली जगत जननी मातेश्वरी माँ मरुदेवी की कुक्षी से आज से 15 माह पश्चात जगत को प्रकाशित करने वाले प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु का अवतरण होगा। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर दरबार में उपस्थित होते हैं, जिसके बाद सौधर्म इंद्र उन्हें अयोध्या नगरी के निर्माण करने का आदेश देते हैं। हे मित्र कुबेर, आपका प्रत्येक कार्य चित्त को आकर्षित करने वाला, धर्म को बढ़ाने वाला होता है। अर्थात मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि जिस नगरी में तीर्थंकर प्रभु का आगमन होने वाला है उस नगरी का निर्माण आपके कर कमलों से हो तो वह नगरी अद्भुत बनेगी। आप किस प्रकार से नगरी का निर्माण करोगे, कृपया विवेचना कीजिए। आपकी आज्ञा आत्मा का उत्थान एवं पवित्र करने वाली होती है। सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर एक सुंदर अयोध्या नगरी की रचना कराते हैं, जिसके बाद सौधर्म इंद्र के आदेश पर अष्टकुमारियां माता मरुदेवी की सेवा में लग जाती हैं। तत्पश्चात माता को गहरी निद्रा आ जाती है और फिर उन्हें रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। जिनी जननी सपने में देखे ए रावण
सुंदर सपने, हाँ सुंदर सपने जो देखे आधी रात को। कार्यक्रम के अगले दिन यानी 23 मार्च 2026 के दिन भक्तों ने सर्वप्रथम भक्ति भाव के साथ झूमते थिरकते हुए प्रभु को अर्घ्य अर्पित किए। सीताराम भगवान कर लेंगे कंस श्रीफलादि पुष्पराग समुद्र प्रसादे नाचे रचे भज्जिवादे दूरे हो मन मोहि मार कंसमता से भरपूर वे राम मीदन श्रमिया सिद्धे से सामस्यामि यच्छाय युक्ते सिद्धभक्ति काओ सब को दो सावचो समान समन समनितान अट्टवी मुक्काम अट्टगुण मंडल मते पैत्याम तव सिद्ध। अगले क्रम में पुण्यवान भक्तगणों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान की पूजन अर्चना करते हुए मंडल जी पर श्रीफल अर्पित किए। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर पूज्य गुरुमां के आगमन पर भक्तों ने उनका वात्सल्यमयी मंगल आशीष भी प्राप्त किया। इसी श्रृंखला में सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने चौक पुराई की मांगलिक क्रियाएं कर माता मरुदेवी की फल, मावा, मिष्ठान एवं वस्त्र इत्यादि से गोद भराई की। कार्यक्रम की अगली कड़ी में स्मृति चिन्ह आदि के माध्यम से विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। अब श्राविका द्वारा मंगलाचरण की प्रस्तुति देने के बाद पुण्यवान भक्तगणों ने पूज्य गुरुदेव के प्रति अपने अंतर मन में निहित भक्ति को उनके चरणों का प्रक्षालन कर व्यक्त किया और फिर श्रद्धा पूर्वक उन्हें शास्त्र भी भेंट किए। सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे, हो रहे थे हरदम पास है विश्वास। वो सूरज चांद के उजियारे, मिट गए जीवन अंधियारे, हो रहे थे हरदम पास है विश्वास। अब पूज्य गुरुवर ने उदाहरण के माध्यम से शून्य की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए भक्तों का मार्गदर्शन किया। जब तेज धूप पड़ जाए तो फसल झुलस जाती है, बीज झुलस जाता है, और जब तेज ठंडी पड़ जाए तो क्या बोलते हैं, जिस प्रकार से दग्ध बीज की उत्पत्ति नहीं होती है, अंकुरण नहीं होता है सौम्य सागर जी, वैसे ही जो
मां गर्भ धारण किए हुए है और वह तेज गरम चाय पी रही है, कॉफी पी रही है, उसका गर्भ कभी जन्म के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता है, क्योंकि गर्भ धारण करने के 2 माह तक वह बुलबुले के समान गर्भ में जीव रहता है। और तीक्ष्ण ठंडी वस्तु खाइए तब भी वह संतान को जन्म नहीं दे सकती है, क्योंकि उसका गर्भ वहीं जलकर के नष्ट हो चुका है। सायंकाल में बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के मध्य यात्रा के गंतव्य स्थान पर पहुंचने के पश्चात जैन धर्मावलंबियों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ श्री जी की भव्य महामंगल आरती की। अगली श्रृंखला में अष्टकुमारियां प्रातःकालीन वंदना कर माता को निद्रा से जगाती हैं। इसके बाद अष्टकुमारियां माता मरुदेवी को नभन कराकर उनका श्रृंगार करती हैं। निर्मल जल से चरण पखारो, निर्मल जल से चरण पखारो, निज पर्वत को सत्य बनाओ, आज माता का नवोनी कराना। इधर महाराज नाभिराय के दरबार में पधारने के पश्चात सर्वप्रथम नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है, जिसके बाद विभिन्न राजा रानियों के प्रश्नों के उत्तर देती हैं और फिर वे सेनापति से राज्य व्यवस्था का हालचाल जान रहे होते हैं कि तभी अचानक महारानी मरुदेवी का राज्य भवन में आगमन होता है और वह महाराजा नाभिराय से अपने स्वप्नों का फलादेश जानती है। इसी श्रृंखला में प्रतिष्ठाचार्य जी ने उदाहरण के माध्यम से उपस्थित भक्तगणों को जीवन उपयोगी संदेश प्रदान किए। शरीर और पुद्गल से बना हुआ है जीव, जीव का स्वभाव अलग होता है, सुख दुख इसका स्वभाव होता है, और अजीब जिसमें कोई उपयोग नहीं होता है, जिसमें सुख दुख नहीं होता है, वो अजीब कहलाता है। तो बंधुओं, एक बार की बात है कि एक महाराज को स्वप्न आया, और ऐसा स्वप्न आया, वो राजा के महाराज थे, राजा थे, और रात में क्या स्वप्न आया कि एक दूसरे पड़ोसी राज ने उस पर चढ़ाई कर दी है, और चढ़ाई करते हुए उनको बंदी बना दिया है, और बंदी बना करके उन्होंने कहा आप 24 घंटे के अंदर ये हमारा देश छोड़ दो, नहीं तो आपको प्राण दंड दिया जाएगा।